दोस्तों, हर जानदार अपने आप को अपने घर में सबसे ज्यादा महफूज और पुरसुकून महसूस करता है। हर जानदार अपनी सलाहियतों के मुताबिक अलग अलग और मुनफरिद घर बनाते हैं जिन्हें देखने वाले दंग रह जाते हैं। और आज हम बात करेंगे परिंदों के कुछ ऐसे ही घरों यानी घोंसलों की जिन्हें देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इन खूबसूरत और मुनफरिद घोंसलों को बनाने के लिए इन परिंदों को हजारों बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही घोंसले दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप इन परिंदों के आर्ट को दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, वीवर बर्ड। दोस्तों, येलो कलर की नन्ही सी चिड़ियों का नाम वीवर बर्ड है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस नस्ल की चिड़ियों में घोंसला हमेशा नर ही बनाता है। दरअसल मीटिंग सीजन में अपनी पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए मेल वीवर बर्ड घोंसला बनाना शुरू करता है। ये लंबी घास से घोंसले का स्ट्रक्चर तैयार करता है। फिर फीमेल वीवर बर्ड घोंसले का जायजा लेती है। अगर उसे वो पसंद आता है तो फिर वो नर के साथ मिलकर घोंसला कंप्लीट करती है, क्योंकि इतना मुश्किल और पेचीदा घोंसला बनाना सिर्फ मेल वीवर बर्ड के बस की बात नहीं। ये घोंसला अपनी आला कारीगरी के साथ साथ बहुत ही मजबूत भी होता है, जो इसे आंधी और तूफान से बचाता है। और वाटरप्रूफ होने की वजह से ये बारिश में भी महफूज रहता है। ये घोंसला बनाने में इस परिंदे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें एक घोंसला तैयार करने में 6 से 7 महीने लगते हैं, जो कि मोस्टली अगस्त में बनाना शुरू करते हैं और फरवरी में मुकम्मल होता है। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की टहनियों पर दरख्त के फल की तरह लटकते ये घोंसले दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नंबर 2, इंजीनियर बर्ड। ये परिंदा आमतौर पर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस परिंदे की घोंसला बनाने की टेक्निक को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनका घोंसला बनाने का तरीका सबसे अलग है। इस परिंदे का असल नाम रूफूस और नैरो है, मगर इसे इंजीनियर बर्ड का नाम इसके घोंसला बनाने की टेक्निक की वजह से दिया गया है। ये परिंदा अर्जेंटीना का नेशनल बर्ड भी है। ये परिंदा कीचड़ और घास के छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं और ये घोंसले मट्टी से बने होने की वजह से बहुत ही मजबूत भी होते हैं। इसे बनाने के लिए इस परिंदे को कई हजारों बार जाकर कीचड़ और घास को लाना पड़ता है और फिर अपनी चोंच से किसी माहिर इंजीनियर की तरह इसे डिजाइन करता है कि देखने वाला इसकी अकल को दाद दिए बिना नहीं रह पाता। ये मट्टी से बना घोंसला एक छोटे से किले जैसा होता है। इस घोंसले में छोटी सी इंटरेस्ट इसको शिकारी परिंदों और जानवरों से महफूज रखती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी मेहनत से बनाने के बाद भी ये परिंदा अपना घोंसला सिर्फ एक बार ही यूज करता है। अंडे देने और बच्चे निकलने के बाद फिर ये अपना ये घोंसला भी छोड़ देते हैं। नंबर 3, एडेबल नेस्ट स्विफ्टलेट। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का वाहिद घोंसला है जिसे इंसान खाते भी हैं। जी हाँ, इसीलिए इसे एडेबल नेस्ट कहा जाता है। स्विफ्टलेट बर्ड साउथ ईस्ट एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है। ये अंधेरी गारों में अपना घोंसला बनाते हैं। ये एक पॉकेटनुमा छोटा सा घोंसला होता है जिसे ये परिंदा अपने स्लाइवा से बनाता है। सफेद कलर के छोटे से घोंसले गार की दीवारों के साथ बनाए जाते हैं। जब धूप इन पर पड़ती है तो ये व्हाइट गोल्ड की तरह चमकते हैं। इन घोंसलों की कीमत $4000 पर केजी तक होती है। चाइनीज लोग इन घोंसलों का सूप बनाकर पीते हैं और इनका मानना है कि ये बहुत ही ज्यादा कुव्वत बख्श होता है। ये लोग अपने किसी खास मेहमान को मुतासिर करने के लिए इनका सूप बनाकर उन्हें पेश करते हैं। भारत और म्यांमार के लोग इन्हें चुराकर दूसरे ममालिक तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इन परिंदों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। नंबर 4, कॉमन टेलर बर्ड। स्पैरो जैसे दिखने वाले ये परिंदे हरी भरी जगहों जैसे कि जंगल और गार्डन के आसपास पाए जाते हैं। ये परिंदा अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल एक माहिर दर्जी की तरह करता है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए मजबूत पत्तों वाले दरख्त पर पड़ाव डालते हैं। फिर ये किसी भी टहनी पर लगे 2 से 3 पत्तों को आपस में मिलाकर मकड़ी के जाले से दर्जी की तरह इंतहाई नफासत से सिलाई करते हैं। फिर ये पत्ते एक कोन के जैसे बन जाते हैं। फिर ये उसमें मुलायम सिल्क रखते हैं। अपनी इस कारीगरी की वजह से ये टेलर बर्ड के नाम से मशहूर है। ये चिड़िया आमतौर पर इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में पाई जाती हैं। अपनी सलाहियत से हटकर ये बहुत ही खूबसूरत आवाज में गुनगुनाती भी हैं। नंबर 5, सोशिएबल वीवर बर्ड। इसका नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चिड़िया झुंड में अपना घोंसला बनाती हैं। एक बड़े घोंसले में 5 से लेकर 100 तक होल्स होते हैं, जिसके अंदर 10 से 500 तक ये चिड़िया रह सकती हैं। ये अपना घोंसला किसी ऊंचे मजबूत दरख्त की टहनियों पर बनाती हैं। दूर से देखने पर ये घोंसले शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं। इन घोंसलों को बनाने के लिए ये परिंदे बारीक तिनकों और टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, हॉर्न्ड कूट। ये परिंदे ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये परिंदा अपना घोंसला जमीन या पेड़ों पर नहीं बल्कि पानी पर बनाते हैं। जी हाँ,
पानी के ऊपर ये पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों और तिनकों से घोंसला बनाते हैं, इसीलिए इसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। इस परिंदे की ग़िज़ा अमूमन छोटी मछलियां होती हैं, जिसकी वजह से ये घोंसला पानी पर बनाते हैं ताकि इन्हें अपनी और अपने बच्चों की खुराक के लिए किसी भी किस्म की दुश्वारी न हो सके। समुद्री लहरों, तूफानों और दूसरे समुद्री शिकारी जानवरों की वजह से ये अक्सर मुसीबत में घिरे रहते हैं। नंबर 7, हमिंग बर्ड। दोस्तों, हमिंग बर्ड के घोंसले दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस छोटे से घोंसले को मादा हमिंग बर्ड अकेले ही बनाती है। इसे बनाने में इसको 7 दिन का वक्त लगता है। ये दिन में कई घंटों तक घास, पत्ते, कॉटन, मकड़ी के जाले और तिनके इकट्ठे करती है और कप शेप का मजबूत घोंसला तैयार करती है ताकि आंधी और तूफान से महफूज रहे। ये अपना घोंसला लचकदार बनाती है ताकि इस घोंसले में इसके अंडे और बच्चे फिट रहें। जैसे जैसे इसके बच्चे बड़े होते हैं, लचकदार होने की वजह से ये घोंसला भी खुलता जाता है। ये सच में बहुत ही कमाल है। नंबर 8, बुअर बर्ड। ये परिंदा अपना घर पेड़ों पर नहीं बल्कि इंसानों की तरह जमीन पर बनाता है और अपने घर को सजाने के लिए जो भी रंग बिरंगी और अच्छी दिखने वाली चीजें होती हैं, उन्हें ये अपने घोंसले में ले आते हैं ताकि अपने घर को सजा सकें, जिसमें ज्यादातर फल फूल और फूल की पत्तियों के अलावा बोतल के ढक्कन भी शामिल होते हैं। इस बर्ड को देखकर अब आप ये नहीं कह सकते कि घर सजाने में सिर्फ इंसान ही आगे होते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से किस बर्ड का घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 9, पफिन बर्ड। दोस्तों, आपने परिंदों के घोंसले जमीन पर, दरख्तों पर और पानी पर तो देख ही लिए हैं। अब मिलिए पफिन बर्ड से। ये अपना घोंसला जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर बनाते हैं। ये घोंसला बनाने में इन्हें 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। ये बर्ड एटलांटिक आइलैंड पर पाए जाते हैं, जहां पर ये अपनी पुरानी कॉलोनी के साथ रहते हैं, जिसमें तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा पफिन होते हैं। शायद ही आपने इतने सारे बर्ड्स को एक साथ रहते देखा होगा। ये दिखने में मासूम और नेचर वाइज शर्मीले होते हैं। जैसे ही सर्दियों का सीजन शुरू होता है, ये अपने घोंसले बनाने के काम में लग जाते हैं। ये तैरने में बड़े ही अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर तकरीबन 200 फीट तक जा सकते हैं। इसीलिए ये अपना खाना भी यहीं से ढूंढते हैं। नंबर 10, पैटागोनियन सी बर्ड। ये बर्ड्स ज्यादातर कैलिफोर्निया के आइलैंड पर पाए जाते हैं। इनका नाम पैटागोनियन सी बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी के आसपास ही बिताते हैं। इस बर्ड का जब ब्रीडिंग सीजन आता है, तब ये परिंदे एकजुट हो जाते हैं और समंदर के किनारे पर जमा हो जाते हैं। अंडे देने और बच्चे पालने तक ये एक झुंड ही की सूरत में रहते हैं और इनकी तादाद तब लाखों में होती है। ये अपनी कॉलोनी इसलिए बनाते हैं कि इन्हें किसी दूसरे शिकारी परिंदे का सामना अकेले ना करना पड़े। अगर कोई जानवर या शिकारी परिंदा इन पर हमला करता है, तो ये सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। ये इस तरह अंडे देने और बच्चे निकलने तक 3 महीने तक एक साथ रहते हैं। जब ये सब हो जाता है, तब ये फिर सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।